Yes, Demonstration ma'am. through grafting showing that floor stimulus is a chemical. Okay, उसका floor inducing stimulus is a chemical. उसने कहा है कि जो फ्लोर जो स्टिमुलस है जिससे फ्लोरिंग जो होती है डेट इज ड्यू टू ए केमिकल, और उसने इस ये जो स्टिमुलस था इसको कौन से प्लांट के अंदर, जेंथियम प्लांट जो है उसके अंदर इस प्रोसेस को किया। ओके, जेंथियम जो है, जेंथियम इज अ शॉर्ट डे प्लांट। ओके, सो उसने कहा यू कैन सी इन द पिक्चर कि उसने कहा जेंथियम इज अ शॉर्ट डे प्लांट। नाउ शॉर्ट डे प्लांट्स मीन कि इसको लाइट जो है कम चाहिए और ये जो डार्क पीरियड है वो ज्यादा चाहिए। ओके, अब उसने क्या किया, इसको नॉर्मल जो कंडीशंस थी, इस प्लांट को नॉर्मल कंडीशंस जो थी वो दी। ओके, शॉर्ट डे प्लांट को, एंड दिस ये जो एक्सपेरिमेंट ये किया हुआ है किसमें किया, जेंथियम प्लांट में। नाउ जो नॉर्मल जेंथियम प्लांट है दैट इज अ शॉर्ट डे प्लांट। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर एक प्लांट जिसको नॉर्मल कंडीशंस दी एंड द सेकंड प्लांट विदाउट रिक्वायर्ड कंडीशंस। मीन कि इफ इट इज अ शॉर्ट डे प्लांट्स इट मीन्स कि इसको 12 आवर की जैसे यहाँ डार्क पीरियड दिया हुआ है और बाकी जो है इसको लाइट पीरियड चाहिए। ओके, एंड सेकंड वन इज द लॉन्ग डे प्लांट, अगेन जेंथियम जिसको कंडीशंस जो है ऑपोजिट कंडीशंस दी, मीन्स इसको लॉन्ग डे ज्यादा दिया है, डार्क पीरियड कम दिया। ओके, बट जस्ट रिमेंबर कि जेंथियम ये जो फिनोमिना है, जो एक्सपेरिमेंट है, ये किसके अंदर किया है, जेंथियम के अंदर। ओके, एंड जेंथियम इज अ शॉर्ट डे प्लांट। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर जब इसमें इस प्लांट को जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी प्लांट की, दैट इज इट इज अ शॉर्ट डे प्लांट एंड इसको 12 आवर्स का डार्क पीरियड दिया और बाकी जो था कम इसको लाइट पीरियड दिया। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस, जब उन्होंने ग्राफ्टिंग की दोनों प्लांट्स के अंदर। ओके, सो व्हेन दे हैव ग्राफ्टेड द लीफ ऑफ दिस शॉर्ट डे प्लांट्स। ओके, जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी जिस प्लांट को दी, मीन्स की जेंथियम इज अ शॉर्ट डे प्लांट तो उसकी जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी उसको दी, दूसरे प्लांट्स को रिक्वायर्ड कंडीशन दी, उसको ऑपोजिट कंडीशन दी। ओके, जस्ट वेट। Okay, so now when they have grafted the leaf of the plant with the required condition, जिस plant को required conditions दी थी, means कि short day plant of xanthium उसका leaf जो graft करके जिस plant को required conditions नहीं दी थी, okay, उस plant पे वो जो leaf लगाया, तो then this plant also show the flowering, mean both the plants shows the flowering. Okay, you know कि plants require a critical light period for the flowering. Okay, that you know that we have studied in the short day, long day and dual neutral plants कि plant require the critical light period, critical photo period to for flowering. Okay, so when they will not get the critical photo period, जो भी उनका photo period है, dark period कम है या light period ज्यादा है, अगर वो उनको नहीं मिलेगा तो they will not flower. And even अगर वो जो उनका जो लॉन्ग सपोज लॉन्ग डे प्लांट है तो अगर वो बीच में इंटरप्शन भी हो जाएगी देन ऑल्सो दे विल नॉट फ्लावर। अगर डार्क पीरियड प्लांट का डार्क पीरियड है, ज्यादा डार्क पीरियड है, तो अगर उसमें भी इंटरप्शन भी होगी, मीन्स आपको उसको पर्टिकुलर सपोज उसका 16 आवर का डार्क पीरियड है तो आप उसको पूरा 16 आवर प्रोवाइड कर रहे हो, बट बीच में अगर आप थोड़ी सी लाइट की इंटरप्शन दे रहे हो, इवन दैट केस इट विल ऑल्सो नॉट फ्लोर। ओके, सो दैट इज द कंडीशन कि ये देखो यू कैन सी इन द पिक्चर ए बी एंड सी, थ्री डायग्राम्स आर देयर। ए में जो है नॉर्मल जेंथियम प्लांट है जो एक्सपेरिमेंट किया है, जेंथियम प्लांट जो है दैट इज अ शॉर्ट डे प्लांट। ओके, सो इन द फर्स्ट फिगर इन द ए प्लांट इट इज प्रोवाइडेड विद द नॉर्मल कंडीशंस, मीन शॉर्ट डे प्लांट है तो शॉर्ट डे की जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको दी है। एंड द सेम जेंथियम प्लांट जो अनदर प्लांट है उसको लॉन्ग डे, मतलब उसको लॉन्ग डे की कंडीशंस दी है, मीन्स लॉन्ग डे दिया और डार्क पीरियड कम दिया है। सो व्हेन दे हैव ग्राफ्टेड द प्लांट विद द फर्स्ट प्लांट जो है ए है नॉर्मल कंडीशंस के साथ, उसका जो लीफ ग्राफ्ट किया लॉन्ग डे प्लांट के साथ, तो दे विल इट विल आल्सो फ्लावर, मीन दोनों प्लांट्स में फ्लावरिंग हुई। ओके, सो उसने कहा व्हाट इज द रीजन कि क्यों प्लांट्स में फ्लावरिंग हुई। उसने कहा कि एक स्टिमुलस होता है जो एक केमिकल है जो सिंथेसाइज होता है लीव्स में, जब उसको अपना क्रिटिकल फोटो पीरियड मिलता है तो वो जो केमिकल है वो सिंथेसाइज होता है लीफ में और उसकी वजह से फ्लावरिंग होती है। ओके, एंड दैट केमिकल इज नेम्ड एज द फ्लोरिजन। ओके, सो अब उसने वहां से यहाँ से लीफ जो है वो ग्राफ्ट करके लॉन्ग डे प्लांट के ऊपर लगाया, जबकि लॉन्ग डे प्लांट को तो नॉर्मल कंडीशंस नहीं मिल रही, वो फ्लोरिंग नहीं करेगा, बट इन दिस केस they have grafted the leaf of the plant with the required conditions to the another plant that is not getting the required condition, तो उसको वो भी फ्लोरिंग करेगा। ओके, सो उसने क्या क्या कंक्लूजन दिया इसमें कि इट मीन्स कि प्लांट्स जो हैं
जिनको नॉर्मल क्रिटिकल फोटो पीरियड जो उनका वो मिलता है, तो उसके बाद लीव्स में एक केमिकल सिंथेसाइज होता है, दैट केमिकल इज नोन एज द फ्लोरिजन, और वो फ्लोरिजन जो है वो यहाँ पे सिंथेसाइज हुआ है। जब इस लीव को हमने इधर ग्राफ्ट किया तो इट विल ऑल्सो फ्लोर। ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट एक्सपेरिमेंट की जो फ्लोरिंग होती है, फ्लोरिंग के लिए देयर इज अ स्टिमुलस, सो दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू ग्राफ्टिंग शोज दैट फ्लोरिंग इंडक्शन स्टिमुलस इज अ केमिकल। ओके, तो प्लांट्स में उसका फ्लोर जो इंड्यूस हो रहे हैं, जो फ्लोरिंग हो रही है, that is due to a chemical. Okay, and that chemical is known as a florigen. And उसने कहा फ्लोरिजन अभी तक जो है वो आइसोलेट नहीं हुआ है, इट इज अ हाइपोथेटिकल सब्सटेंस, इट इज नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट, बट स्टिल दे हैव ऑब्जर्व कि प्लांट में कुछ स्टिमुलस है, कुछ केमिकल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोरिंग। ओके, सो दिस इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, so this is the induction of flooring. Now, next our question is the that is also related to the flooring. ठीक है, हम बेसिकली पढ़ क्या चीजें रहे हैं कि फ्लोरिंग में जो भी हमने फोटो पीरियड पढ़ा, फोटो पीरियड मीन्स कि प्लांट्स में फ्लोरिंग किस टाइम पे होती है। जैसे हमने लॉन्ग डे में पढ़ा कि लॉन्ग पीरियड चाहिए डे का, मीन्स ज्यादा लाइट चाहिए तो ओनली इट विल फ्लोर। डार्क पीरियड में है, शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, मीन्स कि ज्यादा डार्क चाहिए तो ओनली इट विल फ्लोर, डे न्यूट्रल को ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। ओके, सो जो ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, वर्नलाइजेशन जो है डेट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फ्लोरिंग। ओके, now you can see in the witches का many species, especially many biennials and perennials are induced or promoted to flower by the exposure to low temperature. Okay, so biennial और perennial क्या होते हैं? Biennial means जो 2 years तक होते हैं, 2 years के बाद flowering करते हैं। Perennials means जो काफी year तक रहते हैं। Okay, are induced or promoted to flower by the exposure to low temperature. They grow vegetatively during the warm season, receive the low temperature treatment during the winter, and grow further to bear flower and fruits in the falling warm season. Lysenko, a Russian worker, used the term vernalization for a low temperature promotion of flowering in plants. Now, उसने कहा कि जो biennials होते हैं, जो perennials होते हैं, perennials जो काफी देर सालों के बाद जो फ्लोरिंग करते हैं, biennials 2 years के बाद जो है, जो आपके एनुअल होते हैं हर सीजन में फ्लोरिंग करते हैं। ओके, तो उसने कहा आर इंड्यूस्ड और प्रमोटेड टू फ्लोर बाय द एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। उसने कहा कि ये जो प्लांट्स हैं इनको अगर हम लो टेम्परेचर में, वर्नलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि वो प्लांट जो लो टेम्परेचर की एक्सपोजर पे, जब उनको लो टेम्परेचर मिलेगा तो दे विल फ्लोर। ओके, तो उसने कहा कि इन प्लांट्स को सपोज जैसे एक है कि विंटर आया, फिर स्प्रिंग आया, फिर जो है समर आएगा, विंटर स्प्रिंग समर एंड देन अगेन विंटर, मतलब वो विंटर में स्टार्ट होंगे, फिर नेक्स्ट लो टेम्परेचर मीन्स कि विंटर है, देन स्प्रिंग आएगा, देन समर एंड देन अगेन विंटर, उसके बाद वो फ्लोरिंग करेंगे। और अगर हम उन प्लांट मीन्स की लो टेम्परेचर रिक्वायर लो टेम्परेचर, अगर हम उनको आर्टिफिशियली अगर लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें तो दे विल फ्लोर अर्लियर। ओके, तो वो जल्दी फ्लोरिंग करेंगे। उसने they grow vegetatively during the warm season, receive the low temperature treatment during the winter, and grow further to bear flower and flowering in the fruits in the flowering warm season. Okay, तो इस वे में वो फ्लोरिंग करेंगे। ये जो रशियन वर्क का था उसने यूज की थी टर्म वर्नलाइजेशन फॉर वर्नलाइजेशन मीन्स कि प्लांट सम प्लांट रिक्वायर द लो टेम्परेचर फॉर प्रमोशन ऑफ फ्लोरिंग। नाउ low temperature requirement for flowering was first noticed by Klippard. Okay, this you have to remember कि Klippard ने सबसे पहले इसको observe किया था in the year 1857 while working with 2 varieties of wheat. Okay, this is important. उसने wheat की 2 varieties, one is the winter variety and other one is the spring variety, उस पे work किया। Okay, screen is visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, The ma'am. winter variety and the spring variety. Okay. The winter variety is sown in winter and produce flower in summers. Okay. उसने कहा जो winter variety है वो उसकी sowing होगी winter में ही. Okay. Because they need a lower temperature and produce flower in summers. वो जो summer में है तब वो flowering जो है वो करेंगे. The spring wheat is sown in the spring and produce flower in summer. जो spring wheat है वो भी उसकी sowing होगी spring में and produce flower in summer. Okay. Now what they did, उसने कहा he observed that if the germinated seeds of winter variety are treated with low temperature, they can behave as spring wheat. Okay. अब उसने कहा कि winter variety जो है sowing होगी उसकी winter में, okay, and flowering करेगी summer में. Spring variety again, okay, season का क्या process क्या sequence है कि means your spring winter spring and then the summer, winter spring and then summer. Okay, तो अब उसने कहा कि अगर विंटर वेराइटी को की सोइंग होगी विंटर में तो इट प्रोड्यूस फ्लोर इन समर, एंड स्प्रिंग वेराइटी को अगर सोइंग होगी स्प्रिंग में
तो इट विल प्रोड्यूस फ्लावर इन समर, क्योंकि स्प्रिंग वेराइटी को टेम्परेचर लो टेम्परेचर नहीं चाहिए, बट विंटर वेराइटी नीड्स अ लो टेम्परेचर. Now he observed that if the germinated seeds of winter variety are treated with low temperature, they can behave as spring wheat. Okay, he concluded that the winter wheats require low temperature for subsequent flowering, 0 to 5 degrees Celsius, the phenomena known as vernalization. Okay, so this is simple कि winter variety की sowing होगी कि विंटर में, एंड प्रोड्यूस फ्लोर उसने जो है वो समर में प्रोड्यूस किए. ओके, नाउ स्प्रिंग वेराइटी जो है वो स्प्रिंग में सोइंग हुई है एंड इट प्रोड्यूस फ्लोर इन समर अगेन. नाउ उसने कहा कि अगर हम विंटर वेराइटी को लो एक्सपोजर लो टेम्परेचर का से एक्सपोज्ड करेंगे, ओके, उसने ही ऑब्जर्व दैट इफ द जर्मिनेटेड सीड्स ऑफ विंटर वेराइटी आर ट्रीटेड विद लो टेम्परेचर दे कैन बिहेव एज स्प्रिंग व्हीट, तो वो भी स्प्रिंग व्हीट की तरह बिहेव करने लग जाएंगे. ओके, सो दे ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लोर इन लाइक द स्प्रिंग वेराइटी, क्योंकि विंटर वेराइटी ने कैसे प्रोड्यूस किए, विंटर में सोइंग हुई, देन सम स्प्रिंग एंड देन समर. ओके, स्प्रिंग से सीधे समर, स्प्रिंग वेराइटी ने समर में फ्लोर जो है प्रोड्यूस कर दिए. बट उसने कहा कि हम विंटर वेराइटी के जर्मिनेटेड सीड्स को लो टेम्परेचर से एक्सपोज करवाएंगे तो दे कैन बिहेव एज स्प्रिंग व्हीट, तो वो भी स्प्रिंग व्हीट की तरह बिहेव करने लग जाएंगे एंड दे विल प्रोड्यूस फ्लोर अर्लियर एज कम्पेयर टू द जो नॉर्मल विंटर वेराइटी है. तो उसने इससे क्या कंक्लूड किया कि विंटर वेराइटी रिक्वायर लो टेम्परेचर फॉर सब्सिक्वेंट फ्लोरिंग एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द vernalization. Okay, so this is the vernalization. Next we will discuss about some important things about the vernalization, but just tell me the concept of vernalization is clear? Yes, Are you ma'am. able? Okay, so this is very very simple कि winter जो main जो sequence क्या है, winter, spring and the summer. Okay, now विंटर वेराइटी जो है वो स्प्रिंग के बाद फिर समर में फ्लोर जो प्रोड्यूस कर रही है, स्प्रिंग वेराइटी डायरेक्टली समर में प्रोड्यूस कर रही है. तो उसने कहा कि अगर हम विंटर वेराइटी को लो टेम्परेचर से एक्सपोज करेंगे तो विंटर वेराइटी आल्सो बिहेव एज अ स्प्रिंग वेराइटी एंड दे विल प्रोड्यूस फ्लोर अर्लियर, और जल्दी वो फ्लोर प्रोड्यूस करने लग जाएंगे. अदरवाइज वो 3 सीजन के बाद जो है विंटर समर और स्प्रिंग और समर के बाद फ्लोर प्रोड्यूस करेंगे. ओके, सो दिस इज द वे कि हम उसने कहा कि हम और इंड्यूस्ड और प्रमोटेड टू फ्लोर बाय एक्सपोजर लो टेम्परेचर. यहाँ पे बायएनुअल्स और पेरिनियल्स है, मीन्स जो 2 इयर्स के बाद 2-3 सीजन्स के बाद जो है फ्लोर प्रोड्यूस करते हैं. बट इसमें हम क्या करें, क्योंकि हम जल्दी से उनको पहले ही जो उनका टेम्परेचर बाद में उनको मिलना है वही टेम्परेचर उनको आर्टिफिशियल अगर जल्दी से प्रोवाइड कर रहे हैं तो दे विल फ्लोर अर्लियर. ओके, ओके, नाउ उसे कहा इन नेचर, इज दिस पिक्चर विजिबल, site for vernalization? Yes, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. उनके in nature the plants requiring vernalization commonly known as the biennials. उसने कहा है कि नेचर में जिन प्लांट्स को वर्नलाइजेशन चाहिए होती है, मीन्स लो टेम्परेचर चाहिए होता है, दे बिहेव एज बाइनियल. ओके, बाइनियल मीन्स कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन 2 years. बाइनियल्स क्या होते हैं, जो अपना लाइफ साइकिल 2 years में कंप्लीट करते हैं. They germinate and grow vegetatively in the first year and produced flower in the second year of growth. ठीक है, पहले germinate करेंगे, grow vegetatively in the first year. Vegetative means plant के जो vegetative part होते हैं, leaves, stem, जो भी you know कि plants में 2 type के parts होते हैं, vegetative part and the reproductive part. all the parts are the vegetative part and flower is the reproductive part. तो first season में वो germinate करते हैं और उनकी जो vegetative growth होती है, okay, एंड प्रोड्यूस फ्लोर इन द सेकेंड ईयर ऑफ ग्रोथ. और क्योंकि पहले भी उनको कम टेम्परेचर मिल रहा है, फिर उनको सेकेंड ईयर में जाके वो उसने कहा प्रोड्यूस फ्लोर इन द सेकेंड ईयर ऑफ ग्रोथ. दीज प्लांट फुलफिल देयर कोल्ड रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग विंटर्स. ठीक है, जो इनका लो टेम्परेचर मीन्स कोल्ड requirement during winter. If a biennial is maintained in the greenhouse without a cold treatment, it will grow vegetatively for years. Okay, तो उसमें बेसिक उसका मोटिव क्या है कि यहाँ पे कि उसने कहा है कि बायएनुअल्स हैं उनको 2 years चाहिए होते हैं अपने लाइफ कंप्लीट करने के लिए, लाइफ साइकिल. फर्स्ट ईयर में वो जर्मिनेट करेंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं, रूट, स्टेम, लीव्स जो वो ग्रो करेंगे, एंड इन द सेकेंड ईयर दे विल प्रोड्यूस फ्लोर. ओके, मीन्स दे आर these plants fulfill their cold requirement during winters. Okay, पहले vegetative parts को के लिए भी winter चाहिए, फिर reproductive के लिए भी जो है वो winters में वो करते हैं.
बट उसने कहा इफ ए बायनुअल प्लांट इज मेंटेन्ड इन अ ग्रीन हाउस विदाउट अ कोल्ड ट्रीटमेंट इट विल ग्रो वेजिटेटिवली फॉर ईयर्स. अगर उसको कोल्ड ट्रीटमेंट उसने कहा देते रहेंगे इन द ग्रीन हाउस विदाउट अ कोल्ड ट्रीटमेंट इट विल ग्रो वेजिटेटिवली फॉर ईयर्स. ओके. यहाँ पे उसने कहा व्हाट इज द साइट ऑफ वर्नलाइजेशन. सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल कि अगर हम प्लांट्स को, वो बायएनुअल्स हैं, 2 years में लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, अगर हम उनको वही टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशंस में, आर्टिफिशियल कंडीशन में प्रोवाइड करेंगे तो दे विल फ्लोर अर्लियर. Then you're having the site for vernalization. The actual site of cold stimulus in most of the plant is meristematic cell in the bud, apex of embryo, developing leaves, etc. Okay. तो उसने कहा कि जो एक्चुअल साइट होती है कोल्ड स्टिमुलस की, जो वर्नलाइजेशन है, ओके, वो कहाँ पे होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ द बड, अपेक्स ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपिंग लीव्स में. जैसे मैंने आपको बोला फ्लोरिजन इज अ सबस्टांस फॉर द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट, जो हमने पीछे एक्सपेरिमेंट देखा जेंथियम प्लांट में. इन द सेम वे वर्नेलिन इज ऑल्सो अ सबस्टांस दैट इज फॉर द process of vernalization. Okay, so vernalization stimulus, उसने कहा several experimental evidences suggest that if flowering stimulus is synthesized in the meristematic cell as a result of specific cold treatment. Okay, so vernalization means कि plants require cold treatment, plants require low temperature, okay, for flowering. We are talking about the flowering only, कि induction, जो flowering है, induction of flowering कैसे हो रही है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि plants require low temperature for flowering. तो उसने कहा several experimental evidences suggest that a flowering stimulus is synthesized in the meristematic cell. जो flowering stimulus है, जैसे हमने फ्लोरिजन बोला, वहां पे फ्लोरिजन केमिकल सिंथेसाइज हो रहा था फॉर द इंडक्शन ऑफ फ्लोरिंग. यहाँ पे जिन प्लांट्स में लो टेम्परेचर चाहिए होता है उनमें जो फ्लोरिंग स्टिमुलस है इज सिंथेसाइज इन द मेरिस्टेमेटिक सेल एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक कोल्ड ट्रीटमेंट. तो जब हम उनको, क्योंकि लो टेम्परेचर चाहिए मींस कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, तो जब हमको स्पेसिफिक कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे तो एक फ्लोरिंग स्टिमुलस जो है वो सिंथेसाइज होता है. बट कहाँ सिंथेसाइज होता है? इन द मेरिस्टेमेटिक सेल. This substance moves from the site of perception to the site of flower initiation and result flowering. Okay, तो उसने कहा कि ये जो substance है ये synthesize होगा site of perception. Perception mean जो stimulus को perceive करेगा, cold treatment के stimulus को perceive करेगा, and then to the site of flower जहाँ पे flowering होनी है and results flowering. Okay, so German botanist Meltzers demonstrated that the product of vernalization could be transmitted from a vernalized to an unvernalized hypocymous plant through a graft union. He named this substance as vernalin. This vernalin is a hypothetical substance and has not been isolated. Okay, in the same way जो आपने फ्लोरिजन देखा तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, सेम एक्सपेरिमेंट इज देयर कि एक प्लांट जो है जिसको हम नॉर्मल टेम्परेचर दे रहे हैं उसमें वर्नलाइजेशन हो रही है, एक प्लांट जो है उसको हम सॉरी दिस प्लांट इज गेटिंग द कोल्ड ट्रीटमेंट मीन्स द लो टेम्परेचर, तो इस मीन्स की वर्नलाइजेशन मिल रही है इसको. बट दिस प्लांट इज नॉट वर्नलाइजेशन, नॉट गेटिंग द वर्नलाइजेशन, वर्नलाइज नहीं हो रहा मीन्स इसको कोल्ड ट्रीटमेंट हम नहीं दे रहे हैं. ओके, तो इसमें भी अगर ग्राफ्टिंग करोगे तो ग्राफ्टिंग से क्या होगा कि फ्लोरिंग हो जाएगी दोनों प्लांट्स में. तो इट मीन्स जैसे आपने वहां देखा कि एक सबस्टांस है जो सिंथेसाइज्ड हो रहा है, ओके, बाय गेटिंग द कोल्ड ट्रीटमेंट, बाय गेटिंग द विंटर जो ट्रीटमेंट है या लो टेम्परेचर है, तो मीन्स की वर्नलाइजेशन हो रही है. इस प्लांट में हम वर्नलाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं मीन्स कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं है. तो बट अगर ग्राफ्टिंग करेंगे, इसकी ग्राफ्टिंग इसके ऊपर, इस प्लांट के ऊपर करेंगे तो इट विल ऑल्सो फ्लोर. इट मीन्स ओके, इसका मतलब क्या है कि एक स्टिमुलस इज सिंथेसाइज्ड इन द मेरिस्टेमेटिक सेल एज ए रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक कोल्ड ट्रीटमेंट. जब हमने इसको स्पेसिफिक कोल्ड ट्रीटमेंट दिया तो एक स्टिमुलस जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सिंथेसाइज्ड हुआ. सपोज लीव्स के मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो है सिंथेसाइज हो रहा है, सो यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, हम इसकी ग्राफ्टिंग इस प्लांट के ऊपर करेंगे. ओके, सो दिस प्लांट विल ऑल्सो फ्लोर. ओके, अदरवाइज इसको कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए जो हमने इसको प्रोवाइड नहीं किया है, बट वी आर गिविंग इट अ ग्राफ्टेड पार्ट जिसमें वो स्टिमुलस सिंथेसाइज हुआ है और उसने स्टिमुलस को क्या नाम दिया? वर्नलिन. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर. जो जर्मन बोटैनिस्ट था उसने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि प्रोडक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन कुड बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ वर्नलाइज्ड टू अनवर्नलाइज्ड प्लांट. ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है फ्रॉम अ वर्नलाइज्ड टू अनवर्नलाइज्ड प्लांट, जैसे हमने वहां फ्लोरिजन की बात की कि हमने लीफ को ग्राफ्ट किया फ्रॉम द प्लांट जिसमें रिक्वायर्ड फोटोपीरियड हम दे रहे हैं जेंथियम के शॉर्ट
शॉर्ट डे प्लांट में एक प्लांट है जो लॉन्ग डे प्लांट है, उसको हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन दोनों फ्लोरिंग कर रहे हैं आफ्टर ग्राफ्टिंग. ओके, उसने कहा द वर्नलिन इज अ हाइपोथेटिकल सबस्टांस एंड हैज नॉट बीन आइसोलेटेड. जैसे मैंने आपको बोला फ्लोरिजन इज अ हाइपोथेटिकल सबस्टांस जो अभी तक जो है आइसोलेट नहीं हुआ प्लांट से. इन द सेम वे वर्नलिन इज आल्सो हाइपोथेटिकल सबस्टांस एंड हैज नॉट बीन आइसोलेटेड. Okay, so this is all about the vernalization. Okay, so is this clear? Okay. Okay, so next we are having the plant movements. Okay, you have already studied about the plant movements in the class 10th. Okay, in class 10th you have studied about the plant movements, the tropic movements. आपने already अच्छे से पढ़ी हुई है tropic movement and the nastic movements are there. Okay, so उसने कहा plants में दो type की movement होती है, one is the autotomic movement and one is the peritonic movement. Okay, all of you just listen carefully. प्लांट्स में एक होती है ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स जो होती हैं दैट इज ड्यू टू द इंटरनल स्टिमुलस, और पेरिटोनिक होती हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होती हैं. ओके, सो नाउ वी आर हैविंग द पेरिटोनिक. ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है दैट इज द पेरिटोनिक मूवमेंट्स. ओके, जो दैट इज ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस. ओके, सो जस्ट रिमेंबर कि आई एम टेलिंग यू कि प्लांट्स में एक मूवमेंट है ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स. ओके, एंड this tropic movement and nastic movement is focused into this, the tropic movement and the nastic movement, that is also called as the peritonic movements. Okay, and that is due to external stimulus. You can see in the pictures of the plants में tropic movements हैं and nastic movements हैं. Okay, what is the main difference between the tropic movement and the nastic movement? You already have studied in class 10th की tropic movements क्या होती हैं. These are directional movement and nastic movement क्या होती है, non directional होती है. Okay, when you will study the type then you will understand कि how tropic movements are directional movements and nastic movements are non directional movements. Okay, this is important. Tropic is directional movement, nastic is the non directional movement. ट्रॉपिक मूवमेंट उसने कहा ऑकर इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. ट्रॉपिक मूवमेंट होती है यहाँ स्टिमुलस, उसने कहा टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. नास्टिक मूवमेंट इसका नाइदर ऑकर इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. ओके, एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स का कर्वेचर मूवमेंट होती है. ओके, एंड नास्टिक मूवमेंट आर ड्यू टू द टर्गर चेंजेस. यू ऑल नो कि व्हाट आर द टर्गर चेंजेस. वी हैव स्टडीड इन द ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर की व्हाट आर द टर्गर प्रेशर्स क्या हैं प्लांट्स में. जब इस प्लांट सेल जब वाटर गेन करेगा तो उसकी टर्जिडिटी इंक्रीज होती है, वॉल्स पे प्रेशर जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज द टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर. ओके, सो ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो हैं दैट आर द कर्वेचर मूवमेंट. कर्वेचर मीन्स कि प्लांट का जो बेंड करेगा टुवर्ड्स द लाइट और अवे फ्रॉम द लाइट. जैसे रूट्स है, वी हैव स्टडीड कि रूट्स में क्या होता है, they are showing the positive geotropism and negative phototropism. Okay, so tropic movements are curvature movement and nastic movement are due to the turgor changes. Okay, plant cell जो है swell करते हैं, turgidity increase होती है due to the gaining of water and there is increase in the wall pressure or the turgid pressure. Okay, so when you will study the type then it will come clear ki what are the tropic movements and the nastic movement. Okay, but just remember ki tropic movements are the directional movement and nastic movement are non directional, means कि डायरेक्शन की तरफ नहीं होती हैं. ओके, एंड इम्पॉर्टेंट ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या है कि ऑकर इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. ओके, आर यू ऑल गेटिंग? Yes, ma'am. हाँ, तो उसने क्या है ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर दैट रिस्पॉन्ड टू द डायरेक्शनल स्टिमुलस. कर्वेचर की जो कर्वेचर मीन्स कि जो शूट है बेंड करेगी टुवर्ड्स द लाइट, सो दैट इज अ कर्वेचर मूवमेंट. एंड ये जो मूवमेंट है मे बी इन द सेम डायरेक्शन एज द स्टिमुलस, जैसे आपका पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होता है, और अपोजिट डायरेक्शन दैट इज अ नेगेटिव ट्रॉपिज्म. ओके, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट. एंड उसने कहा ट्रॉपिक मूवमेंट जनरली टेक्स प्लेस इन स्टेम्स और रूट्स में ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं. and they are of many type, the phototropism, geotropism, hydrotropism, thigmotropism and the chemotropism. Okay, so that you already know कि phototropism क्या है. Okay, phototropism means
कि सर डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर इन रिस्पॉन्स टू लाइट, इन रिस्पॉन्स टू इल्यूमिनेशन, ओके, बाय यूनिडायरेक्शनल जो लाइट होती है, यू नो कि शूट इज जो शूट है, शूट इज शोइंग द पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड रूट इज शोइंग द नेगेटिव phototropism. Okay, then you are having the geotropism. Geotropism means directional growth movement of a curvature in response to gravitational pull. Okay, so you know कि root is showing the negative root is showing the positive geotropism and shoot is showing the negative geotropism, that you already know. And then you are having the hydrotropism, means towards the water. So shoot is showing the negative hydrotropism and root is showing the positive hydrotropism. Then थिग्मोट्रोपिज्म की एग्जांपल क्या है? ग्रोथ ऑफ ए टेंड्रिल टुवर्ड्स द स्टेम, टुवर्ड्स द सपोर्ट. जो टेंड्रिल्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, उसने कहा मैंने टेंड्रिल और ट्विनर कम्स इन कांटेक्ट विद द सपोर्ट, उसने कहा लेस ग्रोथ ऑकर इन द रीजन ऑफ कांटेक्ट एंड मोर ग्रोथ इज ऑब्जर्व ऑन द अदर साइड. जब वो किसी भी रीजन के कांटेक्ट में आती है तो उस तरफ वो जो है वो ग्रो करती हैं. सो दैट इज द थिग्मोट्रोपिज्म. ओके, and then you're having the chemotropism. Chemotropism की important example you know कि growth of a pollen tube. Okay, pollen tube की जो growth होती है towards the stigma, that is the chemotropism. Okay, but that is the whole phenomena वो जो है that we will study, वो आप class 12th में thoroughly पढ़ोगे कि उसमें basically क्या involve है. Okay, जो chemotropism होता है, क्यों होता है, क्या है, उसमें काफी लंबा process है, that we will study in chapter reproduction only, जो आप क्लास 10th में देखोगे. ओके, बट यहाँ पे जस्ट रिमेंबर कि कीमोट्रोपिज्म मीन ग्रोथ ऑफ ए पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द स्टिग्मा, क्योंकि स्टिग्मा में एक स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं जो पोलन ट्यूब जो वहां पे ग्रो करता है. ओके, एंड देन यू आर हैविंग द नास्टिक मूवमेंट. ओके, सो you can write many examples in case of phototropism, geotropism. Okay, so this picture is visible. Nastic movements of growth. Yes, ma'am. Yes, Are you able ma'am. to see this? Okay. Yes, ma'am. Okay. So nastic movements क्या है? नॉन, ठीक है. अब देखो फोटोट्रोपिज्म में या जियोट्रोपिज्म में हाइड्रोट्रोप हमने देखा, या तो प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है स्टिमुलस की तरफ और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, मीन स्टिमुलस उसमें रिस्पॉन्सिबल है, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस और मतलब डायरेक्शनल. ओके, स्टिमुलस तो दोनों में है, डायरेक्शनल स्टिमुलस है कि डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन की तरफ जाएगा तो हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे, डायरेक्शन की ऑपोजिट जाएगा हम उसको नेगेटिव बोलेंगे. नास्टिक मूवमेंट क्या है? नॉन डायरेक्शनल इंड्यूस मूवमेंट, ये भी इंड्यूस्ड है. पैराटोनिक मूवमेंट. ओके, जस्ट रिमेंबर कि जो आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं और नास्टिक मूवमेंट्स हैं, इनको आप पैराटोनिक या फिर इंड्यूस्ड मूवमेंट्स बोलते हो. इंड्यूस मीन हम उसमें इंड्यूस, प्लांट्स में इंड्यूस हो रही है मूवमेंट ड्यू टू द लाइट, ड्यू टू द केमिकल, ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस. The non-directional induced movement occurring due to Turgor changes are called as the nastic movement. Okay, so just remember कि nastic movement जो mainly किसकी वजह से होती है? Due to the Turgor changes. These movements show immediate response to stimulus. ये immediate response दिखाती हैं. एक और main difference है कि जो आपका tropism है वो slow response देती है, but your nastic movement is showing the immediate response like you have seen in the touch me not plant. However, there is no growth involved, and this is also important कि उसमें phototropism में tropic movement में growth is involved, but in this there is no growth involved. So you in this way you can write many differences between the tropic and the nastic movement. Okay, वो slow movement है, ये fast movement है. Slow response है, this is the immediate response. Nastic movement है, immediate response दे रहे हैं plants. ट्रोपिज्म में नो ग्रोथ, ट्रोपिज्म में ग्रोथ इन्वॉल्व है बट नास्टिक मूवमेंट में ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है. मतलब प्लांट की ऐसी मूवमेंट जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, बट वहां प्लांट की मूवमेंट क्या है जिसमें ग्रोथ भी इन्वॉल्व है. यू नो कि शूट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट, इट मींस इट इज शोइंग द ग्रोथ. ओके, द नास्टिक मूवमेंट आर फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज द सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, देन फोटोनास्टिक एंड द थर्मोनास्टिक. सिस्मोनास्टिक में आपकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टच मी नॉट. ओके, दैट उसमें मूवमेंट दैट ऑकर इन रिस्पांस टू टच आर कॉल्ड एज द सिस्मोनास्टिक मूवमेंट. जैसे आपका टच मी नॉट, साइंटिफिक नेम ऑफ टच मी नॉट इज द मिमोसा प्यूडिका. ओके, फोल्ड अप इमीडिएटली एंड ड्रूप ऑन टचिंग. इसमें क्या होता है कि जैसे आप लीव्स को टच करते हो तो उसने क्या फोल्ड अप, एकदम से फोल्ड हो जाता है, एंड ड्रूप ऑन टचिंग, और ड्रूप हो जाते हैं लीफ नीचे की तरफ. हाउएवर दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट आफ्टर सम टाइम. ओके, थोड़ी देर के बाद वो फिर यू कैन सी अनस्टिमुलेटेड और स्टिमुलेटेड. हमने इसको टच किया, एकदम से वो ड्रूप हो जाएंगे. ड्रूप होने का मतलब क्या है कि सेल्स विल लूज द वाटर.
जो आपने आगे प्लाज्मोलिसिस पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे सेल क्या कर रहे हैं, लूज वाटर, वाटर जो है वो लूज कर रहे हैं, दिस इज द स्टिमुलेटेड। ओके, बट इसमें होल ये जो पूरा फिनोमिना है कि ट्रिगर चेंजेस जो होते हैं, ये जो पूरा फिनोमिना इसके अंदर टच मी नॉट प्लांट के अंदर कि क्यों वाटर लूज करते हैं, दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली। ओके, बट यहाँ पे आपने सिर्फ इतना देखना है कि स्टिमुलस जो है वो हो रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है, टच का स्टिमुलस, तो जैसे ही आपने टच किया दे विल द ऑल सेल विल लूज वाटर एंड दे स्टार्ट टू ड्रूप। ओके, ड्रूप हो जाएंगे। आफ्टर सम टाइम दे अगेन कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन बाय गेनिंग वाटर। ओके, then you are having the photonostic movement that is induced by change in intensity of light. Okay, photonostic होता है due to change in intensity of light, जैसे इसने एग्जांपल दिया है फ्लॉर्स ऑफ निकोटीना, तंबाकम जो है तंबाकू प्लांट, ओइंथेरा लेमार्कना है, ऑक्जेलिस है, दीज प्लांट्स शो दीज मूवमेंट। अब इसमें क्या, फ्लॉर्स ऑफ ऑक्जेलिक एंड पोर्टुला मे रिमेन ओपन ड्यूरिंग अ डे एंड क्लोज एट नाइट। ओके, फ्लॉर जो है उसमें क्या, दिन में ओपन रहते हैं, लाइट का स्टिमुलस जो है मिलता तो ओपन हो जाते हैं, ओपन ड्यूरिंग अ डे एंड क्लोज एट नाइट। ओके, on the other hand flower of nicotina and anthera remain closed during the day and open at night. Okay, so oxalis का जो फ्लोरा, ये दिस इज द डिफरेंस। ओके, फोटोनास्टिक मूवमेंट की इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इनकी जो फ्लोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी। ऑक्सैलिस में लाइट की इंटेंसिटी मिलेगी तो फ्लोर ओपन होगा, लाइट कम मिलेगी तो फ्लोर क्लोज हो जाएगा। निकोटीना में क्या होगा, फ्लोर क्लोज होगा ड्यूरिंग द डे, मींस कम लाइट चाहिए फ्लोर को ओपन करने के लिए, एंड ओपन एट नाइट। And thermonastic movement, that is the response to temperature. Thermo, the term is indicating in response to an increase in temperature is or called as the thermonastic movement. और इसमें example है seen in the flower of crocus and tulip which open while there is an increase in temperature. जो आपका crocus जो केसर plant है, okay, तो इनमें flowers जो हैं open होते हैं when there is increase in temperature. Okay, so this is all about the nastic movements of growth. So this is clear? Yes, ma'am. Okay, now this is all about your chapter plant growth and development. Okay, so anything you want to ask, and in the next class we will start with the next topic. Okay, so this is all about the chapter plant growth and development. In this chapter thoroughly you have to study about the 5 different type of hormones. Okay, उनकी discovery, their applications and their uses. Applications and uses separately you have to study, and their discovery also, and then you have to study the photoperiodism, vernalization, and the short day plant, long day plant, and the day neutral plants. Okay, and you must know what is floragen, what is vernalin. These are the hypothetical substance that is required for the induction of flowering in the plants. Okay, so any questions you are having, anything you want to ask? Yes, please tell. No, ma'am. Okay, so if you don't have any question, you all can leave the class. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. मैम इसके नोट्स डाल देना गूगल इस पे. Yes. Okay. Today I will send. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Okay, Suman.